स्टार्ट करते हैं अब एवरेज का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसे थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए। अगला जो मैं पार्ट आपको पढ़ा रहा हूँ वो ये होगा कि अगर एवरेज के क्वेश्चन में इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड या रिप्लेस्ड का लैंग्वेज हो तो क्वेश्चन को कैसे फेस करें। जहाँ तक सवाल है इन तीनों लैंग्वेज का, इंक्लूडेड को आप हिंदी में शामिल करना कहते हैं, एक्सक्लूडेड को आप बाहर करना कहते हैं, है ना, और रिप्लेस्ड को एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। तो मैं तीनों टर्म लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट होगा किन के ऊपर, इंक्लूडेड, दूसरा स्टेटमेंट जो आपको कराऊंगा वो एक्सक्लूडेड, और तीसरा जो स्टेटमेंट आपको कराऊंगा वो रिप्लेस्ड या एक्सचेंज। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तीनों पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। इंक्लूडेड को आप हिंदी में कहते हैं शामिल करना, यानी कि एवरेज के किसी भी स्टेटमेंट में इंक्लूडेड वर्ड हो कि शामिल किया जा रहा है, इसे कहते हैं बाहर करना, एक्सक्लूड करना, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट है वो है रिप्लेस्ड, जिसे आप एक्सचेंज भी कहते हैं, इसे कहते हैं बदलना, ठीक है। तो रिप्लेस्ड का दूसरा नाम कहीं ना कहीं एक्सचेंज भी है। तो आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि जब भी इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड या रिप्लेस्ड का स्टेटमेंट किसी भी क्वेश्चन में हो और वो एवरेज का क्वेश्चन हो तो कैसे फेस करें, ठीक है जी। ध्यान रखना है कि इसमें बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं और उस लैंग्वेज में इन आपको आगे चलकर क्वेश्चन बेस्ड ऑन बैट्समैन भी आपको कराऊंगा, यानी कि बैट्समैन का भी जो क्वेश्चन होता है वो इंक्लूडेड का ही होता है। इसे कहते हैं आप बल्लेबाज पर प्रश्न, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फेस करनी है। बल्लेबाज पर जो प्रश्न होगा वो भी इंक्लूडेड के लैंग्वेज में ही आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। दूसरी चीज कि इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड और रिप्लेस्ड जो भी आप इन तीनों केसेस को पढ़ेंगे तो मैं एक एक करके सारे केसेस डिस्कस करूंगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप कि इंक्लूडेड हो या एक्सक्लूडेड हो या रिप्लेस्ड हो, इंक्लूडेड एक डाटा भी हो सकता है, सिंगल डाटा को भी शामिल कर सकता है, या मोर देन वन डाटा भी हो सकता है। तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो ये चीज आप क्वेश्चन पढ़कर क्लियर कर सकते हैं कि ये सिंगल डाटा इंक्लूड कर रहा है या मोर देन वन डाटा इंक्लूड कर रहा है। इसी तरह एक्सक्लूडेड में भी एक डाटा को बाहर कर सकता है, निकाल सकता है ना, या डिलीट, एक्सक्लूड को ये भी कह सकते हैं डिलीटेड, ये भी लिखा आता है कई बार, ठीक है। और मोर देन वन डाटा भी होता है, ठीक है। मोर देन वन डाटा के ऊपर भी क्वेश्चंस आपके सामने है। तीसरा है रिप्लेस्ड या एक्सचेंज, इसमें भी सिंगल डाटा के ऊपर हो सकता है या मोर देन वन डाटा के ऊपर, यानी कि एक डाटा को रिप्लेस भी किया जा सकता है और मोर देन वन को भी किया जा सकता है। और ये पार्ट अपने आप में इस चैप्टर का कंक्लूजन है और इस पार्ट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो इसी पार्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड पार्ट है, इसलिए ये बात ध्यान रखनी, इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड में ज्यादा चेंजेस नहीं है। इसमें इंक्लूड किया जाएगा और इसमें एक्सक्लूड किया जाएगा। ये तीसरा केस इन दोनों से अलग है, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर प्रॉब्लम आपके सामने होंगे, ठीक है। एक लैंग्वेज मैं आपको समझा देता हूं कि इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड में क्या रिलेशंस और कैसे करने हैं, फिर आपका जो स्टेटमेंट होगा वो रिप्लेस्ड या एक्सचेंज वाला मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है। तो पहले इंक्लूडेड में एक स्टेटमेंट मैं आपको समझा देता हूं कि इंक्लूड का क्या मतलब होता है और एक्सक्लूड का क्या मतलब होता है, फिर आगे सॉल्यूशन की बात। जैसे कि एग्जांपल, एक स्टेटमेंट मैं आपको समझा देता हूं, इसी स्टेटमेंट में आप इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड दोनों चीजों को समझ लेंगे, फिर आगे चलकर आपको रिप्लेस समझाया जाएगा और इंक्लूडेड में एक लैंग्वेज में बैट्समैन का भी आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है जी। चलिए, इंक्लूडेड का पहला स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिख रहा हूं और ध्यान से देखिएगा स्टेटमेंट क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, एवरेज, ठीक है, वेट, है ना, ऑफ 15 person एज 22 kg। फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है 15 व्यक्तियों का औसत वजन
22 किलोग्राम है। ठीक है, आगे कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, अभी एक डाटा इंक्लूड करने की बात हो रही है। अगर मैं कहता हूं इफ 1 पर्सन इज, देखिएगा टर्म क्या लिख रहा हूं मैं, इंक्लूडेड, आगे चलकर इसी टर्म को एक्सक्लूडेड में बदलूंगा। अगर एक व्यक्ति को क्या किया जाए, शामिल किया जाए, इफ 1 पर्सन इज इंक्लूडेड, एवरेज weight increases by 2 kilogram, then find weight of included person। ठीक है जी, फिर से देख लीजिए एक बार ध्यान से क्वेश्चन को। कहता है अगर एक व्यक्ति को शामिल किया जाए तो औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो शामिल किए गए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, यह है आपका क्वेश्चन का स्टेटमेंट। अब इसका मैं सॉल्यूशन तो करूंगा, बट मैं जो समझाना चाहता हूं उसे सुनिएगा। कह रहा है 15 व्यक्तियों का औसत वजन 22 किलोग्राम है, अगर एक व्यक्ति को शामिल किया जाए तो ये क्वेश्चन इंक्लूडेड का हो गया। आगे चलकर देखिएगा मैं इसी इंक्लूडेड को एक्सक्लूडेड में बदल दूंगा, बाहर कर दूंगा। कह रहा है अगर शामिल किया जाए तो औसत वजन इंक्रीज करता है। अभी मैं इंक्रीज के लिए बढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, यहां देखिए इंक्रीज लिखा हुआ है, बढ़ जाता है ना। आगे इसी क्वेश्चन को मैं डिक्रीज के लिए भी करूंगा। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो इंक्रीज के लिए है, याद रखें, बात समझ पा रहे हैं। और केवल एक डाटा, ध्यान रखिएगा यहां पर लिखा हुआ है केवल एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति के लिए भी करा रहा हूं, एक से ज्यादा व्यक्ति होगा तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। तो कह रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो शामिल किए गए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें, यानी कि जो इंक्लूड होगा उसी की वैल्यू पूछी जाएगी। इंक्लूडेड पर्सन का वजन पूछा गया है, यानी कि व्यक्ति जो शामिल हुआ है, शामिल किए गए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, आप सभी जानते हैं, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप इस चीज को देखिए। चूंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है तो मैं स्टेटमेंट को लिखना जानता हूं कि एएसएन में मैं पुट कर सकता हूं, तो आपके सामने मैं पुट करना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिए बस एक बार। पहला मेथड इस तरह से आप सोचेंगे, ठीक है। इंक्रीज की बात हो रही है ना, डिक्रीज के लिए भी करूंगा। पहले इंक्रीज को देखें, ध्यान से देखें। कितने लोग हैं? 15 लोग हैं, यानी कि नंबर 15 है। एवरेज कितना है? 22। तो अगर 15 नंबर है और एवरेज 22 है तो आई थिंक 15 इंटू 22, ध्यान से सुनिएगा, 15 इंटू 22 कितना होगा? 330 होगा। यहां तक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है कि 15 व्यक्तियों का औसत वजन 22 किलोग्राम है। इसका ये मतलब हुआ कि इनका टोटल वेट, ये जो एस आया है, ये अपने आप में टोटल वेट को भी डिनोट करेगा, टोटल वजन। ठीक है, इसे मैं टोटल वजन लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो 15 लोग थे, औसत वजन 22 किलोग्राम था, तो ये 330 किलो हो जाएगा। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। आगे कहता है अगर एक व्यक्ति को शामिल किया जाए। सर 15 लोग थे, अब एक को शामिल किया जा रहा है, तो एक को आप भी शामिल कर दीजिए। ये लीजिए, एक बढ़ा दीजिए इसे, तो एक को शामिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। यही कहा होता कि एक को निकाल दिया जाए तो आप एक को इसमें से माइनस कर देते, दैट बिकम 14, आपका 14 हो जाता। कह रहा है ऐसा करने से औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। यहां पर घट भी हो सकता था, और ऐसा भी इसे कह सकता है, जैसे बोला हुआ है कि 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, ये बोलता 22 से 24,
एक व्यक्ति को शामिल करने पर औसत वजन 24 किलोग्राम हो जाता है। ये भी बोल सकता था। यहां पर बोला हुआ है कि औसत वजन कितना बढ़ जाता है, तो 2 किलो बढ़ जाता है। इसे ऐसे भी बोल सकता था कि नया औसत 24 किलोग्राम हो जाता है। तो मैं यहां पर 24 लिख रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। ये नंबर है, एवरेज है, इन दोनों का इनटू सम होगा, है ना। सम क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर होता है। तो आई थिंक 24 इनटू क्या कर रहा हूं मैं, 16 कर रहा हूं। तो अगर आप 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से। ध्यान से देखें, 6 4 जा 24 और 12 और 2 14, ये 24। ध्यान से देख लीजिए, ये 4, ये 8 और ये 3, ये आपका मल्टीप्लीकेशन है, इसमें तो समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये आपका 384 आया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप खुद देखें कि यहाँ पर कितने लोग शामिल हुए थे, एक आदमी। तो अगर एक आदमी शामिल हुआ है, पहले 15 लोगों का वजन 330 किलो था और 16 लोगों का वजन 384 हुआ है, तो एक ही लोग बढ़ा और एक लोग के बढ़ने के कारण पहले 15 लोगों में 330 था टोटल वेट और 16 लोगों में कितना हो गया, 384। तो इनके बीच जो अंतर आ रहा है, आई थिंक इनके बीच जो डिफरेंस है वो आई थिंक 384 माइनस 330 विल बी 54। ये जो 54 किलोग्राम है, ये एक ही वही व्यक्ति है कि नहीं है। अगर यहाँ पर 2 लोग होते तो यहाँ पर 2 लोगों का टोटल वेट 54 होता। ये भी पूछ सकता था कि 2 लोग शामिल किए गए तो यहाँ पर एवरेज दिया होता, तो 2 लोगों का वजन पूछता। चूंकि यहाँ पर एक ही शामिल हुआ है तो उसका वजन इन दोनों का डिफरेंस जो कि 54 किलो है, यानी कि इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा कि 54 किलोग्राम इसका आंसर होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल तरीके को एएसएन को मैंने हिट कराया और एएसएन से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे थे। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर यहीं पर इंक्रीज था, यहीं पर अगर क्या होता डिक्रीज, तो वहां यहां पर क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे और क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस चीज को ऐसे सोचा जाए तो ज्यादा आसान होगा। क्वेश्चन ये था कि 15 लोगों का वजन कितना किलोग्राम था, 22 किलोग्राम। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 15 लोग थे, नंबर 15 था, एवरेज कितना हो गया, 22 किलोग्राम। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, ये एवरेज था। ठीक, आगे क्या कहता है पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि, और जो सॉल्यूशन अब मैं यूज कर रहा हूं, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इस सॉल्यूशन को तभी आप हिट कराएंगे जब यहां पर